नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ सामईन, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। हमारे जो आज के प्रोग्राम का टॉपिक है वो है हर मसले का हल, हर मुश्किल का हल। और ये हम पहले प्रोग्राम में दे चुके हैं। आज उसी प्लेलिस्ट का दूसरा हिस्सा है हर मर्ज़ से शिफा अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाह की सीरीज़ है, बिस्मिल्लाह के अमाल में से है। मैं इस प्रोग्राम को, इस प्लेलिस्ट को बनाने का मकसद ये है कि आप लोग अपना इलाज ख़ुद कर सकें, आप लोग अपने भाइयों का इलाज ख़ुद कर सकें। आजकल दुनिया बहुत परेशान है, जैनी आमलीन के हाथों अपना टाइम भी ज़ाया कर रहे हैं, अपना पैसा भी बर्बाद कर रहे हैं और वो उनके ईमान से खेल रहे हैं। हकीकी मानों में उनको शफा तो हो नहीं रही और वो जादूगर उनके ईमान के साथ खेल रहे हैं। मेरा मकसद किसी की बुराई करना नहीं, लोगों की इस्लाह करना है। आज के प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा सूरह काफिरून का अमल बिस्मिल्लाह के साथ हर मर्ज़ से शिफा के लिए। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाऊंगा। अपने प्रोग्राम का आगाज़ जो एक छोटे से किस्से से करते हैं। एक बादशाह थे, वो बहुत मालदार थे, हमारी सोच से भी ज़्यादा मालदार थे। इससे कहीं ज़्यादा वो अपने एक हार, सोने के हार की वजह से मशहूर थे। उनके पास एक सोने का हार था, उसकी जो एक कड़ी चीज़ संगल जो था वो बहुत मोटा संगल था। और बादशाह कोई काफ़ी अर्सा बीमार रहने के उनको किसी तबीब ने बताया, आप सब सिर्फ चंद दिन के मेहमान रह चुके हैं, अब आप चंद दिन के मेहमान रह चुके हैं तो आप जो है अपनी सुल्तनत जो है किसी को दें। उन बादशाह का कोई बेटा नहीं था आगे जो उसको वाली वारिस बनता। बादशाह काफ़ी परेशान थे, करते करते तबीब रोज़ आता, उनको चेक करता और उनको गैर तसल्ली बख्श जवाब देता। बादशाह सलाम ने कहा, मैं अपनी सुल्तनत उसको दूंगा जो सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ होगा। सर्दियों को दिन थे, रात 2-2:30 बजे का टाइम था। बादशाह सलामत अपने महल से निकले और बाहर आए। सुल्तनत के सारे जो थे उनकी रियाया वो सो रही थी। उन्होंने कहा, हम सुबह सवेरे सबसे पहले बादशाह को बेवकूफ़ी अंदाज में टकरेंगे ताकि सुल्तनत हमें मिले। तो बादशाह सलामत सुबह जब अपने घर से बाहर गए तो उनको वहाँ पर एक बाबा जी मिले जो मस्जिद की तरफ जा रहे थे। उनके हाथ में प्याला था। बादशाह सलामत उनको अपने महल में ले आए। कहा कि मुझे एक बेवकूफ़ की तलाश थी जो रात को 2:30 बजे सर्दियों में गलियों में घूम रहा है। वो मस्जिद जा रहे थे, उनको घर पे ले आए महल में और उन्होंने कहा चलो उनकी सेरेमनी करेंगे, छोटा सा एक वो फंक्शन करेंगे और हार उनके गले में डाल दिया। बादशाह सलामत ने सुबह सारी रियाया को इकट्ठा किया, कहा कि ये बंदा मुझे मिला है, इसको जो है मैं अपनी रियायत दूँगा, ये हार मैं इसको दूँगा। उस फ़कीर बंदे ने पूछा उनसे, बादशाह सलामत आप कहाँ जा रहे हैं, आप ये हार मुझे क्यों दे रहे हैं? उन्होंने कहा, मैं एक लंबे सफ़र पर जा रहा हूँ, एक ऐसे सफ़र पर जहाँ से मेरी वापसी नामुमकिन है। उन्होंने कहा, बादशाह को फ़कीर ने कहा, अगर आप एक लंबे सफ़र पर जा रहे हैं तो आपने ज़्यादा राह भी साथ रखा होगा, रास्ते में जो खाना पीना है, जो मुश्किलात जो आएंगी रास्ते में, उसका सारा सामान आपके पास होगा। ऐसे अगर आप सफ़र में जा रहे हैं दुश्वारियों में तो आपके पास तो अपने दरबान होंगे, आपके पास तो पैसा होगा, खाने पीने का सामान होगा ताकि आपका रास्ता आसानी से कट सके। बादशाह सलामत रोने लग पड़ी। उस फ़कीर ने क्या किया कि बादशाह सलामत रोने लग पड़े और कहा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ज़्यादा राह नहीं है, नमाज रोज़ा मैंने नहीं किया। उस फ़कीर ने अपने गले से हार निकाला और बादशाह सलामत के गले में डाला। कहा, ये आपको ही सूट करता है, इसके काबिल आप ही हैं, ये हार आपको ही मुबारक हो, हम फ़कीरों का अल्लाह है। तो मैं आपको राज सिखाऊंगा फ़कीरी के और ख़ुद भी कोशिश करूंगा अल्लाह पाक हमें राह रास्त पे चलने की तौफीक दे। आज का जो अमल है वो है सूरह काफिरून के ऊपर कि आपने जो है सूरह काफिरून को पढ़ना है। सूरह काफिरून को माँ बिस्मिल्लाह शरीफ 1001 मरतबा पढ़ना। अव्वल आखिर दुरूद पढ़ के सूरह काफिरून को 1001 मरतबा पढ़कर आपने इसको सरसों के तेल पे दम करना है। सरसों के तेल पे दम करें। कोई मरीज़ हो जिसको शिफा ना होती हो तो उसके कानों में एक कतरा सरसों का तेल डालें, इसी दम किए हुए में से थोड़ा सा निकाल के दें और मज़ीद सरसों का तेल उसमें ऐड करें और अपने दोनों कानों में एक कतरा डालें और दर्द वाली जगह पे मालिश करें, दर्द वाली जगह पे मालिश करें। और इसके अलावा किसी को ख्वाब डरावनी आते हों, जादू जिनात नज़रबैद या आसेब का कोई भी चक्कर हो, आसेब से मुतल्लिक़ कोई भी उसके साथ चक्कर हो तो उसको आप ये तेल मालिश के लिए भी दें, नाफ में डाल के मालिश भी करें, कानों की मालिश भी करें, सर पे भी लगाएं तो इंशाअल्लाह उसको अल्लाह पाक शिफा देंगे। और ऐसा मरीज़ जिसके ऊपर दवाई असर ना करती हो, मर्ज़ तो मौजूद हो, दवाई खाता हो, असर ना करती हो, तो उसको भी आप तेल दे सकते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से उसको
जो है वो शफ़ाए कामिला आजिला होगी इंशाअल्लाह। तो आज का जो हमारा जो सबक था वो था कि आपने 1001 मरतबा सूरह काफ़िरून पढ़नी है और अव्वल आखिर दुरूद पढ़ना है। इसको सरसों के तेल पे दम करना है हर बीमारी से निजात के लिए। इसमें आपने सूरह काफ़िरून से हर दफ़ा पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून। ऐसे आपने इसको 1001 मरतबा एक नशिस्त में पढ़ना है। एक ही नशिस्त में पढ़ना है। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना है, वज़ू करके पढ़ना है, क़िबला रुख होकर पढ़ना है, थोड़े से सरसों के तेल पे दम करना है। जो भी मरीज़ आए इसमें से आपने थोड़ा सा सरसों का तेल उसको दे देना है कि वो उसमें मज़ीद सरसों का तेल, बेहतर होगा कि वो अपना सरसों का तेल लाएँ, उसमें आप सरसों का तेल और डाल के दें उसको, ताकि वो इसको कानों में भी डालें, मालिश भी करें। जिसको तकलीफ़ है वो उसकी मालिश करे उस जगह की। अगर जिसके साथ असेब का चक्कर है, डरावने ख्वाब आते हैं, वो उसको एक एक कतरा कानों में भी डालें और अपनी नाफ में भी डालें, सर पे भी लगाएं, मालिश करके सो जाया करें। इंशाअल्लाह अल्लाह करीम उसको सेहत कामिला आजिला देंगे। बारहा का मजबूता है ये हमारा, बारहा का जो है ये हमारा अमल है और ये जो है हमारा एक पायदार अमल है। तो ये इंशाअल्लाह प्लेलिस्ट में हम इसको शामिल करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का हमारा प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। इस प्रोग्राम को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। शेयर इसलिए करें ताकि ये आपके और मेरे लिए सदका जारिया बने। लाइक इसलिए करें ताकि हमारी रेटिंग बढ़े। सब्सक्राइब इसलिए करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। मेरी आपसे सिर्फ इतनी दरख्वास्त है कि आप इसको सब्सक्राइब कम से कम ज़रूर करें। हमारे प्रोग्राम को 7 से 8 हज़ार लोगों ने लाइक किया, कमेंट्स किए, लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया। थोड़ा सा दिल बड़ा करें और हमारे लिए आप सब्सक्राइब भी करें। और नेक्स्ट वीडियो हमारी किस पोजीशन किस मौजू पे आए आप हमें उस